कल हम लोग सीखे थे प्रीपोजिशन से कल हम लोग सीखे थे अबाउट के बारे में, ठीक है। अबाउट, तो ये प्रीपोजिशन का क्लास कुछ ज़्यादा दिनों तक चलेगा क्योंकि बहुत सारे प्रीपोजिशन है, सभी को एक एक करके समझना है। अभी हम लोगों के सामने दो प्रीपोजिशन है, एक है अबव और एक है ओवर, ठीक ना। अबव और ओवर दोनों का मतलब सेम होता है, के ऊपर और यहाँ भी के ऊपर, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन कहाँ अबव लगाएंगे और कहाँ ओवर लगाएंगे इसको समझना है। तो अब यहाँ देखिए के ऊपर लिखा हुआ लेकिन बगल में लिखा है सटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि दो वस्तुएं हैं एक दूसरे के ऊपर है लेकिन वो एक दूसरे से सटे हुए नहीं होने चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग एबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर बात करते हैं कि पंखा मेरे सर के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ फैन अबव माई हेड। और इसका ओवर भी देखिए यहाँ पर भी दिया होगा, ओवर भी लगाते हैं, सटा हुआ नहीं, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए ओवर भी लगा सकते हैं, लेकिन एबव का प्रयोग जो है केवल और केवल उसी जगह होगा जहां वस्तु एक दूसरे के संपर्क में नहीं हो, और ओवर का तो दोनों जगह हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये देखिए, द प्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। प्लेन मीन्स क्या होता है, हवाई जहाज। हवाई जहाज कहाँ उड़ रहा है, बादलों से ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है। तो बादल से सटा हुआ नहीं है, बादल से ऊपर उड़ रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। फिर से देखिए, अ स्वॉर्ड वाज हैंगिंग अबव हिज हेड, यानी कि तलवार जो है उसके सिर के ऊपर टंगा हुआ है, मतलब सिर पे सटा हुआ नहीं है, वो टंगा हुआ अलग है, दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा दूर है, ठीक है। अगला दिया है ओवर का प्रयोग, अबव का प्रयोग, से परे या से ऊपर, यानी किसी कोई एक चीज होता है उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द अप्लीकेंट्स शुड बी अबव द एज ऑफ 20, यानी इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई फॉर्म हमको भरना है, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए उसका एज लिमिट है, और एज को अगर वह पार कर गया है तो वहाँ पर हम लोग अबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमको एक जगह से, ये एक जगह है, यहाँ से हमको यहाँ पे जाना है, और हम यहाँ से यहाँ पे ना जाकर के इसको पार कर गए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अबव का हो जाएगा, वहाँ पर अबव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है, द एप्लीकेंट्स शुड बी अबव द एज ऑफ 20, यानी कि जो एप्लीकेंट्स है, जो प्रतिभागी है, वो कितने होने चाहिए, 20 वर्ष से ऊपर के होने चाहिए। और फिर देखिए अगला है, ही इज अबव सस्पिशन। सस्पिशन मतलब होता है, सस्पिशन का मतलब हो जाएगा क्या जी, से नहीं बोलते हैं मैं सस्पिशन में हूँ, हाँ, मतलब कि संभावना एक व्यक्त किया जाता है, तो कहा जाएगा ही इज अबव सस्पिशन, यानी कि वो अभी भी संभावना व्यक्त कर रहा है, कि पता ना वो चीज़ होगा कि नहीं होगा, अभी भी सस्पिशन में है, चिंता में है, सोच में है कि पता ना होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पर हम लोग अबव का प्रयोग करते हैं। तो अबव का मात्र दो ही प्रयोग है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं ओवर, इसका भी मतलब होता है सेम चीज़, के ऊपर होता है, तो इसका हम एक एक करके 5 प्रयोग सीखेंगे। तो पहला दिया हुआ है ओवर, मतलब के ऊपर लेकिन सटा हुआ और छूता हुआ, जैसे टेबल पर चटाई बिछाओ, टेबल पर चटाई बिछाओ, यहाँ पे देखिए, स्प्रेड द क्लोथ्स ओवर द टेबल, यानी कि जब टेबल पर हम चटाई को बिछाएंगे तो टेबल से सटा हुआ रहेगा। जमीन पर चटाई बिछाओ, तो जहाँ पे एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे से सटा हुआ है तो वहाँ अबव का ओवर का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, से ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसका भी मतलब यही है, लेकिन इसका भी मतलब भी सेम चीज़ वही है। इसमें जब तक
जब सट जाएंगे तो हम एबव कभी भी नहीं लगाएंगे, और इसमें सटा नहीं रहेगा तब भी हम लोग ओवर लगा सकते हैं। जैसे कि देयर वाज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, क्योंकि उसके सिर के ऊपर एक छत्ता है। देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। तो ऐसे जगहों पे मतलब कि हमसे ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा दूर नहीं है, एक दूसरे के कुछ दूरी पर है, तो वहाँ पे हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। ये के ऊपर फिर से है, जैसे कि के ऊपर, इसके बाद लिखा हुआ एक छोर से दूसरे छोर तक। जैसे एक नदी होता है, नदी के ऊपर जो पुल बनता है, पुल क्या होता है, एक छोर से शुरू होता है और उस नदी के दूसरे छोर पे समाप्त होता है। तो वैसे जगहों पे हम लोग जो है ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज अ ब्रिज ओवर द रिवर, यानी कि उस नदी के ऊपर एक पुल बना है। और पुल क्या होता है, नदी की एक साइड से शुरू होता है और दूसरे साइड तक जाकर उसको लास्ट किया जाता है। तो वहाँ पर भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। फिर एक देखिए, अधिक से अधिक, कोई चीज़ होता है जैसे मोर देन, किसी चीज़ से थोड़ा सा अधिक हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग ओवर लगाते हैं। एक स्टेज होता है, उस स्टेज को वह पार कर गया है, उससे थोड़ा सा आगे चला गया है, तो वहाँ पे हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज ओवर 60, यानी कि वह 60 पार कर चुका है। ही इज ओवर 60, वह 60 पार कर चुका है। 60 का मतलब कि 60 एक डेड लाइन है और 60 को उसने क्या किया है, पार कर गया है। 60 के बाद 61 हो, 65 हो, 70 हो, लेकिन 60 को वह पार कर चुका है। तो वही कह रहा है कि से अधिक, अधिक के अर्थ में भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखिए, द रिवर इज ओवर 60 माइल्स लॉन्ग, यानी कि नदी जो है 60 मील से क्या है, 60 मील से दूर है या 60 मील से अधिक है। तो इस जगह पे भी हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। 60 मील उस नदी का एक लंबाई है, उससे भी वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 60 मील। तो यहाँ पे हम लोग जो है ओवर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और इसका एक और यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्येक जगह होने का भाव, यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जो प्रत्येक जगह उपलब्ध है या प्रत्येक जगह आ जा सकती है, वहाँ पे हम लोग ओवर लगाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, गांधी जी इज रिमेम्बर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओवर यहाँ पे शब्द लगा है, ऑल ओवर यानी कि सभी जगह। ऑल मतलब क्या होता है, सभी, और ओवर मतलब जगह, यानी कि सभी जगह के भाव को स्पष्ट करने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि गांधी जी को पूरे विश्व में या सभी जगह जाना जाता है, इन द वर्ल्ड, संसार में, संसार के सभी जगहों में गांधी जी को जाना जाता है, ठीक है। फिर अगला है, इट इज रेनिंग ऑल ओवर द सिटी, हर जगह, यानी कि शहर के हर जगह में बारिश हो रही है। तो जहाँ भी प्रत्येक जगह की बात हो तो वहाँ पे हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। से अधिक के बारे में बात हो तो ओवर का प्रयोग करते हैं। के ऊपर एक छोर से दूसरे छोर की बात हो तो वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग करते हैं। से ऊपर सटा हुआ नहीं रहता है लेकिन नज़दीक होता है तो वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग करते हैं। और के ऊपर सटा हुआ होता है तो उसकी जगह पर तो हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एबव जो है, एबव सटा हुआ नहीं है लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इसका डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है। तो इस तरह से अब हम लोग आगे देखेंगे एबव के बाद, एबव और ओवर के बाद अगला प्रीपोजिशन को अभी जस्ट देखेंगे, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन है अक्रॉस, ठीक ना। अक्रॉस का मतलब होता है के पार, यानी कि के पार के अर्थ में हम लोग जो है अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, यानी कि उसका घर नदी के पार है। हिज हाउस इज अक्रॉस द फॉरेस्ट, उसका घर जंगल के पार है। तो के पार के अर्थ में हम लोग जो है अक्रॉस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर इसका एक और दूसरा यूज दिया है, एक छोर से दूसरे छोर तक। अभी हम लोगों ने पढ़ा ओवर में भी किसी के ऊपर मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, किसी के ऊपर ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, एक छोर से दूसरे छोर की बात हो, जैसे कि उसने जंगल को पार किया
तो जंगल की एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, तभी तो जंगल को पार करता है। वहाँ पे हम लोग अक्रॉस लगा सकते हैं। इसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी कि कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, इसका मतलब हुआ कि क्या आप नदी को पार कर सकते हैं, नदी को तैर करके एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, इसका यह हुआ, ठीक ना। फिर अगला दिया कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या है, एक पुल है। तो यहाँ पर भी अक्रॉस लग सकता है और ओवर भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना। क्योंकि पुल जो होता है नदी के ऊपर होता है, लेकिन पुल जो होता है नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, तो वहाँ पर हम लोग अक्रॉस भी लगा सकते हैं। और अगला प्रीपोजिशन है अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के समांतर या के बगल में। यदि किसी चीज़ के बगल में कोई चीज़ है या किसी चीज़ के समांतर कोई चीज़ बना हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग जो है अलोंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, यानी कि वह जो है नदी के जो किनारा है उसके बगल में चल रहा है, टहल रहा है, या नदी के किनारे के समांतर वह टहल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अलोंग लगाएंगे। फिर अगला है फ्लावर्स ग्रो अलोंग द साइड ऑफ द वॉल, यानी कि फ्लावर्स मतलब फूलों को दीवार के समांतर लगाओ। जैसे जैसे दीवार गया उसी के समांतर क्या करेंगे, फूलों को लगाना है, तो यहाँ पे हम लोग अलोंग का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में मतलब कि बहुत कम पूछे जाते हैं, और आगे चल करके जो हमारे बीच आएगा प्रीपोजिशन वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस पर हम लोग ज़्यादा और गौर करके सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत कम पूछे जाने वाले प्रीपोजिशन है जो है आगे हम लोगों को पढ़ना है। ये अगला है प्रीपोजिशन आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा होता है बिफोर। ये बिफोर का मतलब होता है के पहले, यानी कि हमको इन दोनों को एक साथ समझना होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और कुछ केसेस में हम देखते हैं कि एक ही चीज़ का दो अर्थ होता है, यानी दो जगहों पर एक ही चीज़ का प्रयोग होता है, तो उसको हमको थोड़ा समझना होता है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए इससे हम लोग को एक साथ में सीखना है। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद। के बाद के अर्थ में हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं, और के पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो पहला सेंटेंस ये देख लीजिए, पहला जो रूल है के बाद, यानी शोइंग सीक्वेंस ऑफ टाइम और प्लेस, यानी कि के बाद का के अर्थ में जो है हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही केम आफ्टर 10 o'clock, इसका मतलब हुआ कि वह 10 बजे के बाद आएगा, सॉरी आता था, वह 10 बजे के बाद आता था। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई विल इंटर आफ्टर यू, यानी कि मैं आपके बाद प्रवेश करूंगा, ठीक ना। तो के बाद के अर्थ में हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जस्ट इसका अपोजिट देखिए यहाँ पे बिफोर, के पहले के अर्थ में अर्लियर देन समबडी, यानी कि के पहले के अर्थ में हम लोग जो है बिफोर का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया है, ही विल कम बिफोर लंच, यानी कि वह दोपहर के भोजन के पहले आ गया, आएगा, ठीक है, वह दोपहर के भोजन के पहले आएगा। फिर देखिए अगला, ए कम्स बिफोर बी, यहाँ पे ये बी होगा, ए कम्स बिफोर बी, यानी कि ए बिफोर से पहले आता है। तो के पहले के अर्थ में बिफोर और के बाद के अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखिए बी नंबर आफ्टर के लिए कि के बाद के अर्थ में, तो यहाँ पर क्या चीज़ और हमको दर्शाना है, यहाँ पर भी के बाद था, तो यहाँ पे शोइंग सीक्वेंस ऑफ टाइम, यहाँ पे समय या जगह को दर्शाने के लिए किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, के बाद का अर्थ जो है इंक्लूडिंग मच रिपीटेशन, या कोई भी काम होता है इसको लगातार हम लोग बार बार कर रहे हैं, एक बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, रिपीट कर रहे हैं उस काम को, तो उसके लिए हम लोगों को आफ्टर का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है
ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, यानी कि उसने शॉट पर शॉट किया, ठीक ना, फायर किया, चलाया, उसने शॉट पर शॉट चलाया, यानी उन्होंने गोलियों पर गोलियां चलाया, ठीक है। तो एक ही काम को यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन के लिए जो है हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर देखिए सी नंबर पे, की खोज में या को पकड़ने के लिए, किसी चीज की खोज करते हैं, उस खोज को कंप्लीट करने के लिए या किसी को पकड़ने के लिए जो है हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, ठीक है। पुलिस जो है चोर के पीछे दौड़ता है, ठीक है, या चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो एक आदमी जो दूसरे को पकड़ने के लिए या दूसरे की खोज में जब काम करता है तो वहाँ पे हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। और एक और है डी नंबर पे, के बावजूद के सेंस में भी हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे आफ्टर ऑल माई केयर द ग्लास इज ब्रोकन, यानी कि मेरे ख्याल रखने के बावजूद भी या मेरे ख्याल रखने के बाद भी ग्लास जो है, शीशा जो है तोड़ दिया गया। वही चीज़ है आफ्टर ऑल माई केयर द ग्लास इज ब्रोकन। तो इस तरह से 4 जगहों पे हम लोग आफ्टर का प्रयोग करते हैं। कुछ जगहों पे उसके अर्थ के अनुसार उपयोग करते हैं और कुछ जगहों पे उसके सेंस के अनुसार उपयोग करते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पर आफ्टर को समझ लिए और बिफोर का एक हम लोग समझ लिए, के पहले यानी अर्थ के लिए समझ लिए, ठीक है। फिर इसका बी जो दिया हुआ है रूल, के सामने, देखिए बिफोर का मतलब के सामने नहीं होता है, इसके बावजूद भी हम लोग बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में करते हैं, ठीक है। के सामने का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो होता है इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पर देखिए बिफोर और इन फ्रंट ऑफ 2 चीज आता है, दोनों का मतलब होता है के सामने। इसे बिफोर का अर्थ होता है के पहले, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो के सामने के अर्थ में जो है हम लोग बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो बिफोर का यहाँ प्रयोग करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ जो है उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ, यह भी एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, वो पहले एग्जाम्पल को समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ही स्टूड बिफोर द जज, यानी कि वह जज के सामने खड़ा था, वह जज के सामने खड़ा था। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए सामने का अर्थ आ रहा है, लेकिन हमको समझना है कि यहाँ पे बिफोर क्यों लगा है। यहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ लगा सकते थे, लेकिन बिफोर लगाना पड़ा। बिफोर इस कंडीशन में लगाया गया है क्योंकि देखिए यहाँ पर ही क्या है, ही भी एक पर्सन है और जज भी एक पर्सन है, इंसान है, आई भी है और यू भी है। तो जब इस तरह की बातें आएगी, दोनों जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो अगर नाउन होते हैं, नाउन में क्या होते हैं, अगर कोई पर्सन होते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं, तो उसके सामने बिफोर का प्रयोग होता है। तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कहाँ होगा, तो समझ लीजिए इसको, ये इन फ्रंट ऑफ जो है इसका प्रयोग कोई वस्तु हो, किसी वस्तु को, किसी घर को, किसी जगह को, किसी मंदिर को, किसी विद्यालय को दर्शाने के लिए वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब ही होता है के सामने, ठीक ना। तो अब इसको समझिए, जैसे कि अगर बात किया जाए कि माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, ठीक है, मेरा घर एक मंदिर के सामने है। तो यहाँ पे मेरा घर क्या है, यह भी कोई व्यक्ति नहीं है और टेम्पल भी कोई व्यक्ति नहीं है, यह एक प्लेस है, यह एक वस्तु है। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सामने होता है तो वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा है तो वहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर ब्लैक बोर्ड। बिफोर यहाँ पे नहीं लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, यानी कि मैं एक ब्लैक बोर्ड, एक श्याम पट के सामने खड़ा हूं। तो यहाँ पे मैं, यह तो पर्सन हुआ,
एक व्यक्ति हुआ, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड जो है यह एक वस्तु हुआ। तो वस्तुओं के सामने की बात जब भी किया जाएगा वहां पे इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, और जब किसी एक और दो व्यक्ति के बीच बात की जाएगी तो वहां पर बिफोर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रीपोजिशन है बिहाइंड। ठीक है। बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ होता है के पीछे। ठीक है। और बिहाइंड का 3 तरह से इसका उपयोग किया जाता है। पहला चीज के पीछे के अनुसार, मतलब कि इसके अर्थ के अनुसार ही इसमें 3 चीजों का 3 तरह से इसमें पूछा जाता है। जिसमें पहला आता है स्थान के भाव को व्यक्त करने के लिए। जब किसी स्थान के भाव को व्यक्त करना होता है तो वहाँ पर बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, द डॉग रन्स बिहाइंड इट्स मास्टर, यानी कि कुत्ता अपने मालिक के पीछे दौड़ता है। देखिए के पीछे अर्थ के अनुसार इसका उपयोग हो गया, के पीछे। द डॉग रन्स बिहाइंड इट्स मास्टर, यानी कि कुत्ता जो है अपने मालिक के पीछे भागता है या फिर दौड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल है सी हाइड बिहाइंड द ट्री, वह एक पेड़ के पीछे छिप गई। यहाँ पर भी कहाँ छिपी है, तो पेड़ के पीछे छिपी है। के पीछे के अर्थ में हम लोग बिहाइंड का उपयोग कर लिए। यहाँ पे जो है स्थान को व्यक्त करने के लिए, स्थान के भाव को दिखलाने के लिए बिहाइंड का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए सेकेंड जो है समय का भाव को व्यक्त करने के लिए, समय को दर्शाना हो तो जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम, यानी कि ट्रेन जो है अपने समय से पीछे है। ठीक है। के पीछे के अर्थ में यहाँ पर समय को व्यक्त करने के लिए भी बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम। ठीक है। ट्रेन जो है अपने समय के पीछे, यानी थोड़ा सा लेट है। फिर अगला है छिपाव का भाव व्यक्त करने के लिए, यानी कि किसी के अंदर कोई गुण छिपा है तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए भी बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देयर इज अ स्माइल बिहाइंड हिज फ्रॉन, यानी कि उसके तेवर के पीछे, उसके जोश और जुनून के पीछे क्या छिपा है, तो स्माइल छिपा है। यहाँ पर छिपाव के भाव को व्यक्त करने के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन के पीछे शब्द इसमें भी आ रहा है, उसके तेवर के पीछे एक मुस्कान छिपा हुआ है। तो बिहाइंड का 3 तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पे 2 प्रीपोजिशंस आ गया, एक हो गया बिसाइड और एक हो गया बिसाइड्स। दोनों में बस इतना फर्क है कि इसमें केवल बिसाइड है और यहाँ पर बिसाइड्स एस जुड़ गया है, बस अंतर यही है। केवल एस जुड़ने से क्या परिवर्तन होता है इस चीज को देखना है। तो देखिए बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के समीप में। जैसे कि उसका घर मेरे घर के बगल में है तो के बगल इसका अर्थ होता है बिसाइड का। और बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा। और के अतिरिक्त जैसे मेरे पिताजी के अलावा या मेरे पिताजी के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, उसके माँ के अतिरिक्त उसका कोई नहीं है। तो अतिरिक्त के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है और बगल के अर्थ में, समीप के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है कि सी इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। ये बिसाइड यहाँ पे लगा है, मतलब कि बगल में, इसके अर्थ में इसका यूज हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा सी इज सिटिंग बिसाइड हिज मदर। इसका मतलब हुआ कि वह अपने माँ के बगल में क्या बैठी है, वह अपने माँ के बगल में बैठी है। फिर सेकेंड इसी का एग्जाम्पल है बिसाइड से ही कि आई एम स्टैंडिंग बिसाइड यू, मैं आपके बगल में खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग बिफोर बिसाइड यू, मैं आपके बगल में खड़ा हूँ। अगर बिफोर लगा देंगे तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है। तो ये हुआ बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड दोनों। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है बिसाइड्स के लिए, सी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, यानी कि उसके माँ के अनुसार, उसके माँ के अतिरिक्त, उसके माँ के अलावा उसका दूसरा कोई नहीं है। तो के अलावा के अर्थ में बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर देखिए नो वन राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई दूसरा नहीं लिखता है। तुम्हारे अलावा कहिए या तुम्हारे अतिरिक्त मेरे लिए
कोई नहीं लिखता है। तो के अतिरिक्त के अर्थ में हम लोग जो है बिसाइड का प्रयोग करते हैं और के बगल के अर्थ में हम लोग बिसाइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम चलेंगे फिर अगले प्रीपोजिशन में।